अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने जाना था लाइब्रेरी। मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं अमेरिका का लाइब्रेरी सिस्टम कैसा है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। मेरा बस का सफ़र होता है। यस, हमारे पास कार नहीं है तो हम बस पे ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड भी बस पे जाते हैं, मैंने भी जहाँ कहीं जाना होता है बस पे जाती हूँ। यहाँ का बस सिस्टम को बहुत अच्छा नहीं है। बसें बहुत लेट आती हैं और बहुत अच्छा नहीं है सिस्टम। बस स्टॉप्स तो बहुत मिजरेबल हैं, लेकिन ये है कि हम बस पे सफ़र करते हैं। ये जहाँ से हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ ना, ये इनका बेसिकली डाउनटाउन से रिलेटेड एरिया है। ये जो वक्त आपको एक ये ब्राउन सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये इनका स्टेडियम है। बेसिकली कवर्ड है, अंदर है, जो भी है ह्यूज स्टेडियम है। यहाँ पे इनके मैचेस भी होते हैं, यहाँ पे इनके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। एंड इसको सीजर सुपर डोम कहते हैं। और आए दिन डिफरेंट फंक्शंस होते रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज अमेरिका इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ क्रिकेट। सो ऑब्वियसली क्रिकेट तो नहीं आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन इनके फुटबॉल मैचेस हो गए, इनके डिफरेंट ओपरा हो गए, इनके म्यूज़िक शोज़ हो गए, बिकॉज न्यू ऑरलिन्स इज़ वेरी मच इनटू म्यूज़िक से तो दे लव म्यूज़िक। म्यूज़िक से डिफरेंट रिलेटेड यहाँ पे फंक्शंस होते रहते हैं। जो लोगों को कॉन्सर्ट में जाना, बैठना और सारे शोरगुल में बर्दाश्त करना होता है, उनका टेम्परामेंट है, वो आए ज़रूर बैठें। मेरा तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती ऐसी जगहों पे। आई इन्जॉय म्यूज़िक सम व्हेन आई एम सिटिंग अलोन। किसी के साथ बैठ के नहीं सुन सकती। ये जो है, ये इनकी वो है वेटरन्स की एक स्पेशल एरिया है, जहाँ पे इनके वेटरन्स का इलाज होता है। वेटरन्स वो हैं जिन्होंने इनके साथ डिफरेंट जंगों में पार्टिसिपेट जिन लोगों ने किया था। उनके लिए ये स्पेशल फैसिलिटी है कि उनका इलाज जो है वो डिफरेंट होता है इनकी, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत महंगी है, नोटोरियस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे इनके लिए थोड़ी सी इन्होंने आसानी की हुई है वेटरन्स के लिए। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो इलाका है ना, डाउनटाउन से रिलेटेड है। डाउनटाउन बेसिकली वही होता है, जैसे अगर आप लोग लाहौर के रहने वाले हो तो आपको पता होगा अंदरूनी शहर। डाउनटाउन से रिलेटेड जो इलाका है ना, वो भी वैसा ही है। ज़्यादा आपको रेजिडेंशियल एरिया मिलेंगे। जो रेजिडेंशियल एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा घर ही घर हैं और पतली पतली गलियाँ हैं और घर साथ साथ हैं। घरों के दरमियान में जो गली है वो बहुत बारीक है, बहुत ही गैप नहीं है, और छोटे छोटे घर हैं। बहुत बड़े बड़े घर नहीं मिलेंगे आपको। ये सारा डाउनटाउन है। डाउनटाउन के पास आपको रेंट भी ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ओबियसली डाउनटाउन से आपको थोड़ा बहुत ही ट्रैवल करना पड़ता है, तो आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ के पास होते हैं। बहुत सारी जो ट्रैवल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो डाउनटाउन के पास होती हैं। तो आपको ओबियसली वो चीज़ें क्योंकि एक्सेस में ज़्यादा आसान होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ना हाउसेस भी महंगे हैं। रेजिडेंशियल इलाका भी थोड़ा महंगा है। ये मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ जहाँ मैंने बुक्स वापस करनी थी। हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ में जाते रहते हैं। मेरे बच्चों ने यहाँ से इशू करवाई हुई थी, क्योंकि इसके सामने ना पूल है। वो भी मैं अभी आपको उसकी बिल्डिंग दिखाऊंगी और वो क्या है वो भी बताऊंगी। वहाँ से मेरे बच्चों ने बुक्स इशू करवाई थी, तो मैंने वापस कर वहाँ यहाँ आए थे लाइब्रेरी। जब हम पूल आए तो मैं बुक्स यहाँ वापस करने आई थी। ये देखें, ये जो है ना, इनकी लाइब्रेरी का ना स्टूडेंट्स वाला एरिया है, किड्स वाला, बच्चे वाला, छोटे बच्चों वाला। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे ये टॉयज़ भी हैं, उनके लिए अलग से टेबल्स हैं। टॉयज़ लें, ज़्यादा छोटे बच्चे टोडलर्स वगैरह टॉयज़ ले लें, उनसे खेलें। उनके लेवल की बुक्स भी हैं, बिल्कुल बेसिक किड्स की बेसिक रीडिंग लेवल की बुक्स हैं, फोनिक्स की बुक्स हैं, साउंड वाली बुक्स हैं। यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, आप अपनी बुक्स ना खुद भी इशू करा सकते हैं। अपना कार्ड स्कैन करें और बुक्स इशू करा लें, आपको काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट्स ले सकते हैं। ये कंप्यूटर्स हैं, ये बच्चों वाले थे। यहाँ पे बच्चे बैठ के ना कंप्यूटर्स पे अपना खेल सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। कुछ नहीं वो बुरा बना उनको कहते हैं, वरना बुरा बनाते हैं। बच्चे बेसिकली इट्स अ प्लेस, रिक्रिएशन प्लेस। नो, इट्स यहाँ पे लाइब्रेरी सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, रिक्रिएशन प्लेस है। बच्चे आएँ, खेलें, सुकून होता है। समर्स यहाँ बहुत गर्म होते हैं तो सुकून से खेलें। ये जो है ना पैम्फलेट्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं यहाँ लाइब्रेरी में, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, टीन्स के लिए। आप देखें कौन सी डेट है, क्या टाइम है, आएँ और आके पार्टिसिपेट करें। ओपन पार्टिसिपेशन है। ये वो पूल्स हैं जिसकी मैं बात करी थी, इस लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने। बेसिकली ये जगह जगह हैं यहाँ पे। ये नोला की रिक्रिएशन डिपार्टमेंट है, जो फ्री रिक्रिएशन देती है, जिसमें पूल्स आ गए, डांसिंग क्लासेस आ गई, समर कैंप हो गया। बस आपका रजिस्ट्रेशन का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि ये फ्री है तो ऑब्वियसली आपको इन टाइम आना है और आके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। ये सर्विसेज देते हैं। उसके बाद मैं फिर दोबारा बस का वेट कर रही थी, तो मैं आपको दिखा दूँ ये वाला इलाका जहाँ पे लाइब्रेरी। ये बेसिकली ना फार ईस्ट में आता है, बिकॉज नॉट पार्ट ऑफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एज सच। न्यू ऑरलिन्स का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं है ये, जहाँ मैं रहती हूँ। बट ये न्यू फार ईस्ट है। तो ये देखें, ये खुला खुला था ना, थोड़ा खाली खाली सा। अब मैं जहाँ बस से उतरी हूँ तो वहाँ पे ये मेन लाइब्रेरी है। वहाँ की मेन लाइब्रेरी जो है ना, वो ओबियसली मेन लाइब्रेरी है, तो देख लें ऐसी है, खुली है, ह्यूज है। ये बड़ों वाला एरिया है। यहाँ पे सिटिंग एरिया है ह्यूज, अच्छा कंफर्टेबल बैठें, अपनी बुक्स पढ़ें, रिलैक्स करें। बहुत से लोग तो सब यहाँ रिलैक्स करने भी बैठे होते हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह इशू करवाएं, पढ़ें, साथ ले जाएं, यहाँ बैठ के पढ़ लें। ऊपर जो है जहाँ मैं आई, ये किड्स एरिया है मेन लाइब्रेरी का, ये ज़्यादा बड़ा है।
यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ हैं, स्प्रेड भी हुए हैं, कुछ बच्चे जो यहाँ आए हुए थे ना वो खेल रहे थे। और हर तरह की बुक्स हैं, बच्चे पढ़ें, बैठ के पढ़ें, खेल लें, कोई उनको कुछ नहीं कहता। रिलैक्स करें, खेलें कूदें, घूम फिर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं तो जैसे खेलेंगे वैसे ही खेलेंगे, वो उनको ऐसे कोई आके डिस्टर्ब नहीं करता। ये दे अंडरस्टैंड दिस थिंग के बच्चे हैं। और यहाँ पे हर लेवल की बुक्स है, बिल्कुल बेसिक रीडिंग लेवल के भी बच्चे हैं। आपको थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा इतने छोटों को। थोड़े से ज़रा समझदार बच्चे जो हु कैन चूज़ देयर ओन बुक्स, वो बुक्स लें, अपनी इशू करवाएं, घर ले जाएं, पढ़ें। और बड़ी अच्छी साउंड के साथ बुक्स हैं। ये कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे भी, और थोड़ा सा आगे जाके भी बच्चों के लिए कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। आपको गेस्ट पास मिलता है, आप अपना पासवर्ड एंटर करें, और अगर आपके अपना कार्ड बना हुआ तो कार्ड एंटर करें। बच्चों के भी यहाँ कार्ड्स बनते हैं, और अपना कंप्यूटर चूज़ करें, खेलें, म्यूज़िक सुन लें। अगर सुनते हैं यहाँ पे तो बच्चे बहुत म्यूज़िक भी बहुत सुनते हैं। ये नीचे जो है वो सिटिंग एरिया है इसी लाइब्रेरी का। उसके बाद मेरी बस का हो गया टाइम। फिर ये देखें, ये जहाँ लाइब्रेरी, ये डाउनटाउन का सेंटर है। सो यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये सामने यूनिवर्सिटी है। कुछ होमलेस लोग यहाँ साइड में बैठे हैं, बिकॉज लाइब्रेरी जो वो गवर्नमेंट एरिया होता है तो वहाँ पे होमलेस लोग बैठे हुए होते हैं। अच्छा जी, खाली जगहों पे। अब ये मेरी बस का टाइम हो गया, मैंने तो भागी बस के लिए और बस पकड़ी। बस पकड़ के घर पहुँचे तो पता था बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा, तो फटाफट मैंने फिर केक बनाना शुरू किया ना। केक मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्विक केक, कोई ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं। जितना मैदा उतनी चीनी, उसके बाद डाला कोको पाउडर, क्योंकि मैंने 1 कप मैदा और 1 कप चीनी ली थी तो 3-4 चम्मच कोको पाउडर के डाल दिए। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें 2 एग्स और उसको मिक्स कर लूँगी। और जब 2 एग इसमें मिक्स कर लूँगी तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। क्योंकि मेरा ज़रा ज़्यादा है मिक्सचर, तो मैंने 1 खाने का चम्मच से भी थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग सोडा डाला, और 1 चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर डाला, और 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा डाला। फिर मेल्टेड बटर डाला। वैसे आप इसमें ना कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, जिसकी स्मेल ना हो, जिसका टेस्ट ना हो, वो वाला। मैं बटर डालती हूँ, बच्चों के लिए थोड़ा हेल्दी हो जाता है। फिर उसको मिक्सचर मिक्स करके रख दिया बेकिंग के लिए, कि मीनवाइल मैंने और भी बहुत से काम करने थे, खाना बनाना था, तो उस दौरान ये केक जो अब रेडी हो जाएगा बच्चों के आने के से पहले, इनको ट्रीट रेडी। सो ये देखिए केक बन गया। तो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ केक कैसा बना। ऐसा क्विक केक और बहुत अच्छा बनता है, सॉफ्ट। उसके बाद फिर मैंने इसको मैंने कवर करके फ्रिज में रख दिया था बच्चों के लिए। गोश्त फिर कटा हुआ नहीं था, बिरयानी बनानी थी तो मैंने वो काटा। यहाँ पे ना आपको अगर आपने हलाल मीट लेना है ना, तो यहाँ पे क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे शॉप्स नहीं मिलेंगी आपको हलाल की, आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेगा। और ऑनलाइन आता है होल मीट, आपको उसको खुद ही बनाना है। सो यहाँ आके पूरे कसाई भी आप बन जाते हैं। तो उसमें मुझे पूरी मुर्गी काटनी आती है, उसके पीसेस बनाने आते हैं, यहीं पे सीखा। उसके बाद मैंने अपना जो बिरयानी बनाती हूँ ना, क्विक बिरयानी, वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। गोश्त में डालती हूँ प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, अपनी तरफ से भी नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ और हल्दी। ये डाल के ना मैंने इसको कवर करके, तो इसको और ऑयल, ये डाल के मैंने इसको कवर करके पकने रख देना है। क्योंकि फ्रेश मीट था, अभी अभी मैंने काटा है, तो इसका तो जल्दी बन जाता है। वैसे भी चिकन को तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी 1 गिलास तक डालें ताकि अच्छे तक अंदर तक गल जाए। मेरे बच्चे उतनी देर में स्कूल से आ गए हुए थे, तो वो अपना केक खा कर रिलैक्स बैठे हुए थे। और मैंने कहा मैं फटाफट ये बना के तो ये रखती हूँ ऑयल डाल के। तो मैंने इसको बनने रख दिया है। दूसरी तरफ पैन में ना, मैं जब घर आई थी ना, आते मैंने चावल अपने भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैंने केक बनाना है, फिर उसके बाद गोश्त काटना है, फिर चावलों, फिर उसकी तरफ आना है। तो उतनी देर में मेरे चावल जो है ना वो अच्छे से सोक हो जाएंगे, जो बड़ी ज़रूरी है बिरयानी बनानी है तो उसके लिए। वो मैंने सोक करके रखे हुए हैं। तो इस तरफ मैंने अपनी मुर्गी रख दी बनने, और उस तरफ मैं अपने चावल रख दूँगी। उसमें डालूँगी मैं साबुत गरम मसाला और थोड़ा सा सिरका और नमक डालूँगी, जैसे बिरयानी के चावलों में डालते हैं। साबुत गरम मसाला ना ज़रूर डाला करें। बिरयानी मसाले में वैसे तो होता भी है, लेकिन खुद से जो डाल देते हैं ना, उससे ज़्यादा देगी फ्लेवर आता है। और हालांकि ये बड़ी बड़ी जल्दी मैं बनाती हूँ और फटाफट बनती है, लेकिन ये बनती भी अच्छी है, बहुत अच्छी बनती है। ऐसा नहीं कि मैंने खाई है तो मैं, या मैंने बनाई है तो मैं आपको कह रही हूँ। आप खुद ट्राई भी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्विक बनती है और बहुत अच्छी बनती है। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक चुंचलों में बनना नहीं पड़ता और बन जाती है। उसको मैं चावल जब मेरे हो जाते हैं ना थोड़े से, और मैं अपने पानी में बनाती हूँ, जितने चावल उससे डबल पानी, जितना 3 कप है 6 कप पानी जाना चाहिए, लेकिन मैं डालूंगी 4.5, ताकि थोड़ा हल्का सा कच्चापन चावलों में रह जाए। वो रह जाता है ना तो दम पे फिर नरम होते हैं बिरयानी के सालन के साथ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा पानी होता है। तो फिर बड़े अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं, और आपको बार बार चावल भी, पानी भी नहीं छोड़ना नहीं पड़ता, और हेल्दी भी बनते हैं। तो उसके बाद ये कि मेरा सालन ज़्यादा था, चावल मैंने ज़्यादा उबाले थे, क्योंकि मैं सारे शौक से खाते हैं, अगले दिन भी बच्चे आके खा लेते हैं। तो मैंने 2 डिफरेंट देगचियों में इनको दम दे दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ज़रदा रंग, और इसको रख दूँगी दम होने के लिए। उस दौरान मैंने अपने बर्तन वगैरह धो लिए, किचन नीट कर लिया, और चावल रेडी। फिर अब मैं बना लूँगी इसके साथ रायता। तो जब रायता बनाती हूँ ना, तो ग्रीन चटनी डाल के उसके बाद मैं बीच में इसमें प्याज और बंद गोभी बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ। बड़ा अच्छा मज़े का रायता बन जाता है। इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए हुए थे, तो वो फिर मुझे कहते हैं कि जी मुझे
तो खाना पहले दे दो, बाद में अपने काम करती रहना। फिर मैंने उनको खाना दे दिया, उनको खाना सर्व किया। उसके बाद मैंने की घर की सफाइयाँ, फिर उसके बाद मैंने खुद खाना खाया, फिर मैंने बच्चों को नहलाया, खुद नहाई, सपारा पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ाया, बच्चों को खाना खिलाया रात का। फिर उसके बाद हम सो गए। उसके बाद बच्चों को रात टाइम स्टोरी सुनाई हम, और सेट टू गो टू स्लीप। अगर आपको मेरा आज सारा दिन जो बड़ा ही मुश्किल गुजरा, सुबह की मैं 6 बजे की उठी, रात को 10 बजे, 6 बजे से पहले की उठी, रात को 10 बजे मैं बिस्तर पर लेटी हूँ। ऑल दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज ऑन माई फुट स्टैंडिंग ऑल द वे। सो अगर आपको मेरी वीडियो और चैनल अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो प्लीज़।